राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में एक राजा था। उसका नाम चंद्रसेन था। वह बड़ा ही धार्मिक था। वह रोज़ साधु संतों और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान किया करता था और रोज़ 2 जूनी बात सुनता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपनी बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण अक्सर बीमार रहता था और ब्राह्मणी बड़ी ही दरिद्र थी। न नहाती धोती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। लेकिन उसकी बेटी गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। व्रत उपवास किया करती थी, एकादशी का व्रत करती थी और घर का काम काज सभी वही करती थी। रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का झाड़ू बुहारी करती और स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा करती और घर का सारा काम काज वही करती थी। और गुणवती हर नवरात्रि में उपवास करती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। ब्राह्मण को ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं था। ब्राह्मण को धर्म की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से भिक्षा में आटा मांगकर लाता था और एक समय के खाने का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए, बदले में वो आपको सोने का टका देंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि बेटी, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं उन्हें क्या सुनाऊंगा। तब बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, मैं जो आपको बोलूं आप वो ही राजा को सुना देना। तब गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप राजा से कहना, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण राजा चंद्रसेन के पास गया और जो उसकी बेटी ने बोला, ब्राह्मण ने राजा को जाकर वही बोल दिया। धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने ब्राह्मण को एक सोने का टका दे दिया। ब्राह्मण सोने का टका लेकर खुशी खुशी घर आ गया और उसने सोने का टका लाकर अपनी बेटी को दे दिया। और ब्राह्मण बोला कि बेटी, अब हमारे कुछ दिन अच्छे से निकल जाएंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम्हारी माँ न नहाती है, न धोती है, न ही पूजा पाठ करती है। बेटी, तुम अपनी माँ की बुद्धि भी फेर दो। तुम अपनी माँ को भी अच्छे से समझाओ कि वह रोज उठकर नहाए धोए और पूजा पाठ करे। इससे हमारे घर में बरकत नहीं रहती। तब बेटी गुणवती ने कहा, पिताजी, एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी थी। वह सुबह उठते ही खाना खा लेती थी, न नहाती थी न धोती थी। बेटी ने अपनी माँ को कई बार समझाया, पर माँ अपनी बेटी की न ही अपने पति की सुनती थी। अब ब्राह्मण रोज नगर के राजा के पास जाने लगा और 2 जूनी बात कहता और एक सोने का सिक्का लेकर घर आ जाता था। इस तरह कई दिन बीत गए। राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी पंडित और संत महात्मा आते थे, जो भागवत, दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन और यज्ञ किया करते थे। उन सबको ब्राह्मण के ऊपर जलन होने लगी। उन लोगों ने सोचा कि ब्राह्मण रोज 2 जूनी बात कह जाता है और एक सोने का टका लेकर चला जाता है। वहाँ बैठे सभी संत और महात्मा आपस में बातें करने लगे कि हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़कर राजा को सुनाते हैं, और यह ब्राह्मण रोज 2 जूनी बात कहकर सोने का टका लेकर चला जाता है। तब उन सभी पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। सभी पंडितों ने कहा कि राजा जी, आप उस ब्राह्मण को रोज 1 टका सोने का देते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे पूछना कि जो वह बोलता है उसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि
यह आपने अच्छी बात कही है। कल जब वह ब्राह्मण आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और वह बोला, राजा जी, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण, जो तुमने दो जूनी बात मुझसे कही है उसका अर्थ बताओ, तभी मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। ब्राह्मण बेचारा थरथर कांपने लगा। उसने कहा, राजा जी, मैं आपको कल बताऊंगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, सोने का टका भी मैं तुम्हें कल ही दूंगा। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया। ब्राह्मण की बेटी गुणवती ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज राजा ने मुझे सोने का टका नहीं दिया। राजा ने मुझे कहा कि जो तुमने कहा उसका अर्थ बताओ। तो बेटी, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं राजा को अपनी कही हुई बात का क्या अर्थ बताता। तब बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। तब अगले दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और बोला कि राजा जी, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, इसका अर्थ बताओ। तब ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने उसे बोलने के लिए कहा था। ब्राह्मण बोला कि राजा जी, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आपको वो ही इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा उसी क्षण घोड़े पर बैठकर वन में साधु के पास गए और अपने आने का कारण बताया। तब साधु ने कहा कि हे राजा, इसके लिए आपको मेरे अमृत पात्र में झांक कर देखना पड़ेगा। मेरे पास एक अमृत पात्र है, आप उसमें झांक कर देखिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उस साधु ने बड़ी कठोर तपस्या की थी और उसे वह अमृत पात्र ब्रह्मा जी से वरदान में मिला था। उस अमृत पात्र में जल भरकर देखा जाए तो स्वर्ग लोक व धर्मराज जी के यहाँ का पूरा चित्रण दिखाई देता था। तब राजा ने साधु के साथ अमृत पात्र में देखा तो वहाँ सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे थे। किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, तो किसी की टांग, तो कोई कोढ़ से पीड़ित था, कोई उल्टा लटका हुआ था, तो कोई कीड़े मकोड़ों के गड्ढे में पड़ा था। वहाँ एक सोने का महल भी बन रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा चंद्रसेन है, जो जरूरतमंदों को रोज एक सोने का टका दान में देता है, उनके लिए बन रहा है। राजा को ब्राह्मण की जूनी बात का अर्थ मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस महल में आ गया और इस बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण राजा के पास आया तो राजा ने उसे 2 सोने की मोहरें दी। अब तो सभी पंडित व साधु संतों को उस ब्राह्मण पर और भी ज़्यादा चिढ़ होने लगी। तब एक दिन वापस सभी पंडितों ने राजा के कान भरने शुरू किए और कहा कि राजा जी, इस ब्राह्मण के एक बहुत सुंदर लड़की है और धार्मिक और चतुर है, आप उसे अपनी रानी बना लीजिए। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तेरे विवाह लायक एक लड़की है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण वापस थर थर काँपने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी, मैं अपनी लड़की से पूछकर आपको बताऊंगा। ब्राह्मण वापस से दुखी मन से वापस घर आ गया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता कि मैं राजा के पास जाता ही नहीं, हमारी इज्जत तो रह जाती। तब बेटी गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कल राजा को वही कहना जो मैं आपसे कहती हूँ।
तब ब्राह्मण दूसरे दिन वापस राजा के दरबार में गया और बोला कि राजा जी, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार वापस उसी साधु के पास जाकर अमृत पात्र में देखें कि धर्म की जड़ अभी भी हरी है क्या। तब राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में साधु के पास पहुँचे। राजा को देखते ही साधु को बहुत गुस्सा आया और बोला कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु ने उसे पापी और दुष्ट क्यों बोला। तब राजा ने कहा कि हे साधु महात्मा, जब मैं पिछली बार आपके पास आया था तो आपने मुझे बड़ा आदर और सम्मान दिया था। इस बार आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। साधु ने कहा कि तू मेरे अमृत पात्र में खुद देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि मैंने तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है। और साथ ही साधु ने कहा कि अरे राजन, मैं आखिरी बार अमृत पात्र में तुझे देखने दूंगा, इसके बाद मैं तुझे अपने अमृत पात्र में कुछ भी दृश्य नहीं दिखलाऊंगा। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने देखा कि स्वर्ग में सारे दृश्य तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि आप सोने के महल को क्यों तोड़ रहे हैं। तो वापस वहां आकाशवाणी हुई कि राजा चंद्रसेन बड़ा ही पापी और दुष्ट है, एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है, एक सत वाली ब्राह्मण की बेटी का सत अपवित्र कर रहा है। अब राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी माफ़ी मांगी और तुरंत उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को अपनी कन्या बनाना चाहता हूँ और धूमधाम से उसकी पसंद के लड़के से विवाह करना चाहता हूँ। तब घर के अंदर से ब्राह्मण की बेटी गुणवती बोली कि अरे राजा, आप अपवित्र हो गए हैं, आपने मुझसे शादी का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको अपना मुख तभी दिखाऊंगी जब आप आने वाली नवरात्रि में 9 दिन तक अन्न जल त्याग कर नवरात्रि उपवास करेंगे और पूजा करेंगे और माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करेंगे और 9 कन्याएं जिमाएंगे, साथ में एक भैरू जी को भी जिमाना। सभी कन्याओं का पूजन करना, खाना खिलाना और दक्षिणा देना और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना, तभी आपका पश्चाताप पूरा होगा। राजा ने कहा ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूँगा। गुणवती ने जैसा कहा था राजा ने पूरे 9 दिन तक वैसा ही किया। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, 9 कन्याओं को और एक भैरू जी को जिमाया, खूब दान दक्षिणा दी। तब राजा ने गुणवती का कन्यादान किया और खूब दान दहेज भी दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से ब्राह्मण के दिन फिर गए और ब्राह्मण के खूब ठाट बाट हो गए। तो आज मैंने आपको नवरात्रि में सुनी जाने वाली एक पौराणिक गाथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये नवरात्रि व्रत की गाथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माँ दुर्गा भवानी की जरूर लिखें, या फिर आप लिखें धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। धन्यवाद।